नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक की बात कर रहे हैं। ख़वातीन के अंदर मेंसेस का कम हो जाना, जिसे किल्लत हैज़ हम कहते हैं, इसे स्कैंटी पीरियड्स भी कहते हैं और मेडिकल की टर्म में इसे हाइपोमेनोरिया कहते हैं। ख़वातीन के अंदर आमतौर पर पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 दिन से लेके 10 दिन तक भी हो सकता है। कुछ ख़वातीन में 7 दिन भी नॉर्मल होते हैं और ख़वातीन एक जो है वो पीरियड माहवारी के दौरान जो है वो 10 से 12 पैड यूज़ करती हैं और ये 10 ml से जो है वो 80 ml जो है वो ब्लड जो है वो एक्सक्रीट होता है। अब कुछ ख़वातीन के अंदर अगर अब नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ पैड्स कम हो जाते हैं, क्वांटिटी ऑफ़ द ब्लड जो है अगर वो कम हो जाती है तो फिर हम इसे कहते हैं किल्लत है, यानी स्कैंटी पीरियड या हाइपोमेनोरिया। अगर कुछ ख़वातीन जो है उनके पीरियड जो है रेगुलर तो होते हैं लेकिन हर महीने जो है वो जस्ट एक पैड भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर स्पॉट लग जाता है, तो इसको हम स्कैंटी पीरियड कहेंगे। आप इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और हम तमाम चीज़ों का बारी बारी जो है आपके सामने बड़े क्लियर से बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हम इसको 2 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, एक है नॉर्मल स्कैंटी पीरियड्स एंड द सेकंड इज़ द एबनॉर्मल स्कैंटी पीरियड्स। नॉर्मल स्कैंटी पीरियड में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है वो है जेनेटिकली इफ़ेक्ट होती है। वो ख़वातीन जिनकी नानी, वालदा, सिस्टर्स, इसकी जो है वो खाला है और अगर इनके अंदर पीरियड स्कैंटीज होते हैं तो डेफिनेटली इस बच्ची के अंदर जो है वो पीरियड स्कैंटी होंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक भी उसी ट्री के साथ है जिस फैमिली में पूरा जो है स्कैंटी पीरियड्स आते हैं। सेकंड, एज फैक्टर जो है उसका बहुत अहम रोल होता है स्कैंटी पीरियड्स के अंदर, यानी वो लड़कियां जो अभी जस्ट बालिग हुई हैं उनको पीरियड जो है पहले 1 माह कि 2 माह जो है वो बहुत कम आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके हार्मोन्स प्रॉपर तौर पर डेवलप नहीं हो रहे होते, इस वजह से इनका ये स्कैंटी पीरियड्स भी बिल्कुल नॉर्मल होंगे। और वो ख़वातीन जो मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में ख़वातीन का जो मेनोपॉज और तकरीबन ऑलमोस्ट वर्ल्ड के अंदर 38 ईयर से 45 ईयर्स तक होता है, जब कोई खातून उम्र के इस हिस्से में आती है तो उसके हार्मोन जो होते हैं वो बहुत कम हो रहे होते हैं, उसका AMH लेवल कम हो रहा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होने की वजह से इसको एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो ऐसी ख़वातीन को पीरियड भी जो है वो स्कैंटी होती है और ये भी नॉर्मल होते हैं। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हो जाती है उन्हें कन्फर्म नहीं होता है उन्हें प्रेगनेंसी है कि नहीं है और उनके हर महीने पीरियड जो है वो भी स्कैंटी होना शुरू हो जाते हैं, यानी जस्ट स्पॉट लगना शुरू हो जाता है। तो जब वो अपने माले के पास जाते हैं तो कहते हैं जी मेरे पीरियड्स कम आ रहे थे, तो वो उनसे एडवाइस करते हैं जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं और जब प्रेगनेंसी ख़वातीन का टेस्ट पॉजिटिव होता है तो इनमें ये जो स्कैंटी पीरियड होते हैं ये भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो ख़वातीन जिनके अंदर खून की कमी होती है, उस खून की कमी की वजह से चूँकि खून कम होता है, एक्सक्रीट भी कम हो होता है, ऐसी ख़वातीन के अंदर जो वो स्पॉटिंग होती है और पूरी तरह खून मेंसेस नहीं खोल के आ रहे थे तो ये नॉर्मल होता है, हम इसे अबनॉर्मल नहीं कहेंगे। और वो ख़वातीन जो बच्चे को फीड करवा रही होती है उनके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल जो है हार्मोन जो है वो बहुत हाई चला जाता है, जिसकी वजह से अव्वल दिन ख़वातीन को पीरियड्स आते ही नहीं और आते हैं तो स्कैंटी होती हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब हम देखते हैं वो एबनॉर्मल जो है स्कैंटी पीरियड्स वो क्या होते हैं। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो है हार्मोनल इफेक्ट की वजह से और सेकंड है कि एंडोमेट्रियम जो है उनकी लेयर है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से भी स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। अब ये वो ख़वातीन जो कि अक्सर किसी वजह से अंडर डिप्रेशन चली जाती हैं उनको स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो भी अंडर एक्टिव हो जाता है। वो FSH और ये LH हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करता है। जब ये 2 हार्मोन्स कम पैदा होंगे तो ओवरीज के ऊपर ये जो स्टिमुलेट नहीं कर सकेंगे और ओवरीज हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर तौर पर एक्सक्रीट नहीं करेगी और एस्ट्रोजन जब कम होगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस प्रॉपर नहीं होगी और नतीजा क्या होगा कि पीरियड स्कैंटी हो जाएंगे। वो ख़वातीन जो हैं जो अपना वेट बहुत जल्दी से कम कर लेती हैं उनके पीरियड्स भी स्कैंटी हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन की जो फैट्स के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो स्टोर होता है। जब फैट्स कम हो जाती है इट्स मीन एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने का मतलब ये होता है कि एंडोमेट्रियम जो थिकनेस है, जो इनर लेयर ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की जो झिल्ली है जो है वो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो नतीजा क्या निकलेगा कि ये ख़वातीन जो है उनको पीरियड भी कम आएंगे। इसके अलावा वो ख़वातीन जो कि थायराइड का प्रॉब्लम में है
जिनको जो है वो हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है, अक्सर इन ख़वातीन के अंदर जो मेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो है वो प्रेगनेंसी से बचने के लिए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही होती हैं, चूँकि ये मेडिसिन जो होती हैं वो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल को कम कर देती हैं, जिसके नतीजे के तौर पर एंडोमेट्रियम थिकनेस प्रॉपर नहीं होती और पीरियड स्कैंटी हो जाते हैं। अगर वो ऐसी डिवाइस जो है वो जिसे इंटरनल डिवाइस यूज़ करती हैं ख़वातीन, जिसकी वजह से भी एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा और पीरियड स्कैंटी हो जाएंगे। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं 3 महीने के लिए, उसके नतीजे तो एस्ट्रोजन लेवल कम होता है और पीरियड स्कैंटी हो जाते हैं, या कोई डिवाइस इम्प्लांट करवा ली जाती है और वो ख़वातीन के अंदर भी पीरियड ऐसा कम होते हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से जो है एस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन्स का है वो कम होता है और पीरियड स्कैंटी हो जाते हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही होती हैं, उनके लिए मैं एक बड़ी अच्छी एडवाइस दूंगा कि वो लगातार इस मेडिसिन को यूज़ ना किया करें। हर 6 माह के बाद 1 माह का गैप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कम करती हैं, जिसमें से पीरियड कम होते हैं। अगर इसको कंटिन्यूसली और रेगुलर यूज़ किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा, उनके पीरियड टोटल स्टॉप भी हो सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए उन्हें चाहिए कि वो 4-6 महीने के बाद 1 माह का गैप करें और देन उसके बाद इसको यूज़ करेंगे तो उनका ये साइड इफेक्ट नहीं आएगा कि उनके पीरियड बिल्कुल सीज नहीं होंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो ख़वातीन जो बार बार उनको डीएलसी हो रही होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो ज़ाया हो जाती है और इस तरह उसके बाकी जो लेयर्स हैं वो आपस में स्टक कर जाती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो प्रॉपर थिक नहीं होती और ख़वातीन के अंदर पीरियड कम हो जाते हैं। और शाज़ व नादिर कुछ ख़वातीन के अंदर ऐसा भी होता है जिन्हें एब्डोमेन या यूट्रस का टीबी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एंडोमेट्रियम ज़ाया हो जाती है और ऐसी ख़वातीन को जो है वो पीरियड स्कैंटी हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा इनके अंदर प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ठीक है हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेंगे तब तक हम उसका इलाज भी नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके हार्मोन्स को टेस्ट करवाएंगे कि अगर किसी खातून का थायराइड का इशू आ रहा है तो उसके लिए हम जो है वो TSH हार्मोन्स लेवल चेक करवाएंगे, और अगर खातून को अंडर डिप्रेशन जा रही है तो फिर FSH और LH हार्मोन्स चेक करवाएंगे। अगर ख़वातीन के अंदर ओवरीज है वो इनएक्टिव हो रही है, उसमें स्वेलिंग वगैरह हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसी ख़वातीन के अंदर फिर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करवाएंगे। अब इसके अलावा जो है ऐसी ख़वातीन के लिए हम ये भी चेक करवाते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि उनका जो है वो यूट्रस का अंदर जो एंडोमेट्रियम है क्या उसका थिकनेस प्रॉपर है भी कि नहीं है। और उसका बेस्ट जो तरीका डेज होते हैं वो माहवारी, सपोज आपको उनका मेंसेस स्टार्ट जो है यकम को फर्स्ट को हुए तो हम 14, 15 और 16 को यानी कम से कम 14 जो है दिन के बाद हम उसको ये करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और उससे देखेंगे कि उसके एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो क्या 5 mm से कम है। तो इट्स मीन कि अब इनके एंडोमेट्रियम प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से मेंसेस स्कैंटी थे। लेकिन अगर ये इसकी जो थिकनेस जो है वो 7-8 mm तक है, इट्स मीन इट्स नॉर्मल। और तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही रेयर केस के अंदर जब ये कंफर्म करना हो कि इस खातून को जो है वो पेल्वस ये जो यूट्रस जो है उसका कैंसर है, तो अंदर से मवाद लेकर जो उसको चेक किया जाता है और देखा जाता है कि इस यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम ख़राब होने की वजह क्या बनी है, क्या कोई टीबी वगैरह तो नहीं थी जिसकी वजह से इसका एंडोमेट्रियम की थिकनेस पूरी ना हो सकी और उसको मेंसेस स्कैंटी होना शुरू हो गए। अब इसका इलाज ये नहीं है कि बस हमने ये सुना कि खातून ने हमें कह दिया कि पीरियड कम हुए तो हमने उसको इलाज करना शुरू करो और उसको मेंसेस लाने की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले देखेंगे मेंसेस कम हुए क्यों थे। अगर उसको खून की कमी की वजह से तो हम उसको सेहत को बेहतर करने के लिए अच्छी ग़िज़ा देंगे ताकि उसका जहाँ सेहत अच्छी होगी उसका जो है अपना HB लेवल भी पूरा हो जाएगा। अगर खातून अंडर वेट है तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे उसका वेट प्लस होगा, जब उसका हेल्दी हो जाएगी, उसको इतनी फैट जो उसको चाहिए, इसका BM जो है लेवल नॉर्मल हो, तो BMI जब नॉर्मल होगा तो फिर ऐसी खातून का खुद ब खुद जब पीरियड नॉर्मल हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता TB है तो फिर TB का इलाज किया जाएगा, और अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो फिर हम देखें ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए क्यों थे। अब तिब्ब पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं अपने तिब्बे की यूनानी के मुताबिक, हम ये बात करें नेचुरोपैथी के मुताबिक, हम यहाँ पे हार्मोनल ट्रीटमेंट तो देते नहीं है, तो फिर तिब्ब इसके बारे में हमें क्या कहती है।
कि हम क्या मेडिसिन ऐसी ख़वातीन को दें जिसका हार्मोन लेवल नॉर्मल हो जाए, उसका जो है वो LH नॉर्मल हो, उसका FSH नॉर्मल हो, उसका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल हो जाए, उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसका एंडोमीट्रियम की थिकनेस नॉर्मल हो जाए और नेचुरल वे से हो। ऐसा ना हो कि एलोपैथी की तरह हम उनको अद्वियात तो देते रहें, जब तक अद्वियात दे रहे हैं और उसके पीरियड्स आ रहे हैं, जैसे अद्वियात छोड़ी पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है जब आप औरत तौर पे बाहर से ख़वातीन को ऐसी मेडिसिन देते हैं जो मेडिसिन लाने वाली होती हैं, तो ख़वातीन का अपना जो सिस्टम अंदर का है वो फीडबैक स्टार्ट हो जाता है, अपने अपने हार्मोन्स जो नेचुरली तौर पे पैदा हो रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं और पीरियड हमेशा के लिए बंद भी हो जाते हैं। इसलिए तिब का जो इलाज है वो दी बेस्ट होता है, इसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते और इससे अल्हम्दुलिल्लाह पीरियड फॉर एवर जो है वो रेगुलर भी होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा ही सिंपल से एक फार्मूला बताऊंगा, आप इसे काइंडली नोट कीजिएगा। तमाम चीज़ें अच्छे पंसारी से आपको मिल जाएंगी। इनको बनाना बड़ा आसान सा है और इसको यूज़ करना बड़ा आसान सा है, इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते। आपने क्या लेना है कि मुर मक्की एक तरह की गोंद होती है, ये आपने 4 अगर हिस्से लेना है तो 2 हिस्से आपने राई लेनी है, राई असली जिसे हम राई सुप कहते हैं। समटाइम मार्केट के अंदर राई जर्द रंग की मिलती है, वो आपने नहीं लेनी, वो इफेक्टिव नहीं होती। और तीसरी चीज़ जो है आपने यानी मुर मक्की ली, राई ली है और तीसरी चीज़ आपने इसमें लेनी है अजवाइन देसी ले लें। ये तीनों चीज़ें यानी राई अगर मुर मक्की आपने 4 तोला ली है, मुर मक्की आपने जो है वो सॉरी अबहल आपने 4 तोला ले लेना है, मुर मक्की आपने 2 तोला ले लेनी है और राई आपने 2 तोला, यानी 3 चीज़ें। मैं फिर क्लियर कर दूं कि अबहल आपने लेना है 4 तोला, राई लेनी है 2 तोला और मुर मक्की लेनी है 2 तोला। इन तमाम चीज़ों को अलग अलग ग्राइंड करके उसके बाद इनको मिक्स कीजिएगा और थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप इसके चने के बराबर गोलियां बना लें, इसे खुशक कर लें। सुबह दोपहर शाम जो एक एक गोली जो है आपने 3 टाइम पानी के साथ लेनी है। लेकिन याद रखिए अब आपने तमाम दूध, दही, लस्सी, चावल ऐसी ख़वातीन जिनको खिलते बलगम की ज़्यादती से, रतूबात की ज़्यादती से, मोटापा की ज़्यादती की वजह से हार्मोन्स कम हो गए थे, उससे इनका मोटापा भी कम हो जाता है, उससे उनका जो है इनके हार्मोन्स लेवल ठीक हो जाते हैं, तमाम हार्मोन्स ठीक होते हैं। वो ख़वातीन जिनको एक अरसे दराज से जब स्कैंटी पीरियड्स आ रहे हैं, उनको लगातार 3 महीने ये रेगुलर दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उनका स्कैंटी पीरियड या पीरियड कम होने का मसला फॉर एवर ठीक हो जाएगा। और जिनको कभी कभी अगर मसले हो रहे हैं 1 माह हो गए 2 माह, तो वो सिर्फ या 1 महीने भी यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको स्कैंटी पीरियड्स के बारे में जितनी भी कुछ गलतफहमियाँ थी मेरी वीडियो सुनने से ठीक क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आप मुझसे कोई इसके बारे में सवाल पूछना चाहें तो मेरी इस वीडियो में जो है आप मेरे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में जवाब भी दूंगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।